तो दोस्तों, यदि आप भी लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा इम्पोर्टेंट। दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप देख रहे हैं विपुल क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फैमिली मेंबर्स की श्रृंखला में पढ़ते हैं फैमिली मेंबर्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस टुडे। चार्ल्स डिकेंस एक बड़े नॉवेलिस्ट हैं दोस्तों, जिनके फैमिली मेंबर्स के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं चार्ल्स डिकेंस का डेट ऑफ बर्थ, यानी कब पैदा हुए थे चार्ल्स डिकेंस। तो आई थिंक चार्ल्स डिकेंस वाज बोर्न ऑन 7 Feb 1812। दोस्तों, कहाँ पर पैदा हुए थे? पोर्ट्समाउथ, यूनाइटेड किंगडम। इनके पिता का नाम जॉन डिकेंस था। दोस्तों, इनकी माता का नाम था एलिजाबेथ डिकेंस और इनकी शादी हुई थी दोस्तों कैथरीन डिकेंस के साथ। और दोस्तों, अब फैमिली मेंबर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी इनके ब्रदर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ब्रदर्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस, दोस्तों इनके 4 भाई थे। पहले भाई का नाम था अल्फ्रेड लेमर्ट डिकेंस। दोस्तों, उनके जो दूसरे भाई थे उनका नाम था अगस्टस डिकेंस और तीसरे भाई का नाम था अल्फ्रेड एलन डिकेंस। फ्रेडरिक डिकेंस उनके चौथे भाई थे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं चार्ल्स डिकेंस की सिस्टर्स के बारे में। तो चार्ल्स डिकेंस की 3 सिस्टर्स थी दोस्तों। पहली सिस्टर का नाम था हैरियट डिकेंस और उनकी दूसरी सिस्टर थी लेटिशिया डिकेंस और तीसरी सिस्टर का नाम था फ्रांसिस डिकेंस। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ल्स डिकेंस के चिल्ड्रन के बारे में, यानी उनके बच्चों के बारे में बात करते हैं। तो चार्ल्स डिकेंस के बहुत सारे बच्चे थे दोस्तों, 10 बच्चे थे उनके। तो उनके 10 बच्चों को डिस्कस करते हैं, जान लेते हैं उनका नाम। सबसे बड़े बेटे का नाम था चार्ल्स क्यूलीफोर्ड डिकेंस, जिनको शॉर्ट में चार्ली भी कहा जाता था। और दोस्तों आपको बता दें कि जब इनके पिताजी इनकी माता से अलग हो गए थे, यानी जब चार्ल्स डिकेंस अपनी वाइफ कैथरीन डिकेंस से अलग हो गए थे दोस्तों, तो तब उस समय वो अपनी माता के साथ ही रहे थे। दूसरी बेटी का नाम था मैरी डिकेंस और मैरी डिकेंस को मैमी डिकेंस भी कहा जाता था दोस्तों। और चार्ल्स डिकेंस की इस बेटी ने, मतलब मैरी डिकेंस ने शादी नहीं की थी और ये अपने फादर चार्ल्स डिकेंस के साथ ही रही थी। और जो वो राइटिंग वर्क करते थे दोस्तों, लेटर वगैरह जो लिखते थे, तो उनकी एडिटिंग का काम ये किया करती थी। अब बात करते हैं उनके अगली संतान के बारे में। अगली संतान थी उनकी कैटे मैक्रेडी डिकेंस, जिनको शॉर्ट में कैटी कहा जाता था दोस्तों। और चौथी संतान थी उनकी वॉल्टर स्वेज लैंडर डिकेंस और 5वीं संतान थी उनकी फ्रांसिस जेफरी डिकेंस, जिनको शॉर्ट में दोस्तों फ्रैंक कहा जाता था। 6ठी संतान थी उनकी अल्फ्रेड डी ओर्शे टेनिसन डिकेंस और 7वीं संतान थी सिडनी स्मिथ हेल्डीमैन डिकेंस। और दोस्तों 8वीं संतान थी हेनरी फील्डिंग डिकेंस, जिनको हैरी डिकेंस भी कहा जाता था। और दोस्तों उनकी 9वीं संतान थी डोरा एनी डिकेंस। तो डोरा एनी डिकेंस के बारे में आपको बता दें दोस्तों, ये वैसे तो जल्दी मर गई थी दोस्तों, 8 महीने की ही मर गई थी। लेकिन ये क्वेश्चन लिटरेचर में पूछा जाता है कि जब चार्ल्स डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड को लिख रहे थे, यानी ये एक उनका फेमस नॉवेल है, तो डेविड कॉपरफील्ड जब वो लिख रहे थे तब उस दौरान डोरा एनी डिकेंस का जन्म हुआ था। और दोस्तों डेविड कॉपरफील्ड में जो नॉवेल है हमारा डेविड कॉपरफील्ड में, इसमें जो कैरेक्टर है डेविड का, उसकी जो वाइफ है दोस्तों, उसकी वाइफ के नाम के ऊपर इसका नाम रखा जाता है डोरा एनी डिकेंस। अब बात कर लेते हैं 10वीं संतान के बारे में। तो चार्ल्स डिकेंस की 10वीं संतान थी दोस्तों एडवर्ड बल्वर लेटन डिकेंस, जिनको शॉर्ट में प्लॉन डिकेंस भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये थे फैमिली मेंबर्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस।
तो आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।